नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लता मंगेशकर के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने जताया दुख। सीएम बोले, आदरणीय लता मंगेशकर जी के निधन से बेहद स्तब्ध हूं। 13 फरवरी से हरियाणा में चलाया जाएगा महासफाई अभियान। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर हरियाणा में महासफाई अभियान। पूर्व आईपीएस मनोज यादव की कार्यशैली से खफा थे गृह मंत्री अनिल विज। एसीआर में दिए महज 3.7 अंक। और अब समाचार विस्तार से। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। आज उनके निधन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर जी के निधन से बेहद स्तब्ध हूँ। दीदी के कर्णप्रिय सुर से वे हम सभी के मन में सदैव जीवंत रहेंगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। बता दें कि गायिका कोरोना से संक्रमित पाई गई थी और उन्हें बीमारी के मामूली लक्षण थे। उन्हें 8 जनवरी को ब्रीच कैंडी मुंबई के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर प्रतीत रामदानी और उनकी टीम की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। बहुत ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी विलक्षण गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुना कर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज़ और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब तक उनकी आवाज़ भी सुनी जाती रहेगी। लता दीदी जैसा न कोई हुआ और न होगा। देश की लगभग हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज़ के माध्यम से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। वे एक सच्ची राष्ट्रवादी थी। शारीरिक रूप से वे भले अब हमारे बीच नहीं होंगी, लेकिन उनकी आवाज़ उन्हें हमेशा अमर रखेगी। मेरी परमपिता परमात्मा से विनती है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में 13 फरवरी से विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के माध्यम से महासफाई अभियान चलाया जाएगा। इसकी विधिवत शुरुआत प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली 13 फरवरी को टोहाना विधानसभा के गांव बिड़ाई खेड़ा से करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने यह जानकारी फतेहाबाद जिले के टोहाना कस्बे में स्थित अपने कार्यालय में जन समस्याएं सुनने के दौरान दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस महासफाई अभियान में उल्लेखनीय भागीदारी दर्ज करवाने की अपील भी की। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि हरियाणा के सभी ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर 13 फरवरी से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन टोहाना से 1 लाख लोग इसमें भागीदारी करेंगे। उन्होंने इस स्वच्छता अभियान में जागो दिशा सही सोच नहीं के वॉलंटियर व जनता के चुने हुए सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे इस अभियान में आगे आएं। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक साथी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के पार्षद, पूर्व पार्षद, सभी पूर्व सरपंच व पंच, जिला परिषद व ब्लॉक समिति के पूर्व मेंबर व विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस स्वच्छता अभियान में अपना पूर्ण सहयोग दें। आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव की कार्यशैली से खफा सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने मनोज यादव की एसीआर में महज 3.7 अंक दिए हैं, जो कि औसत से रहकर भी बेहद कम है। एसीआर में 5 अंकों को वेरी पुअर माना जाता है, लेकिन मनोज यादव को सिर्फ 3.7 अंक गृह मंत्री अनिल विज ने दिए हैं, जिसके बाद अनिल विज और मनोज यादव का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री विज ने यह स्पष्ट कह डाला था कि आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव आंदोलन में कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रहे। वही मौजूदा समय की बात करें तो आईपीएस अधिकारी मनोज यादव आईबी में बड़े पद पर कार्यरत हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो सरकार की वो सुरक्षा एजेंसी है
जो सरकार को कई खुफिया जानकारियां मुहैया करवाती है। ऐसे में अब अनिल विज ने मनोज यादव के एसीआर में महज 3.7 अंक देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर वो मनोज यादव की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे। विज ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो मक्खी पर मक्खी नहीं मारते, वो अधिकारी के कामकाज को देख कर लिखते हैं। सूबे के गृह मंत्री विज द्वारा एक बड़े आईपीएस अधिकारी की एसीआर में महज 3 अंक देना अपने आप में अधिकारी की कार्यशैली पर बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। देखिए, एसीआर कॉन्फिडेंशियल होती है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। मैं जब भी किसी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखता हूँ तो मैं उसकी क्या उसका कामकाज कैसा रहा, मैं उसको देख कर लिखता हूँ। मैं मक्खी पे मक्खी नहीं मारता, और तो मैं सबके काम का अवलोकन करने के बाद ही मैं किसी की एसीआर लिखता हूँ। ये सब उनके कार्यकाल में जो किसान आंदोलन हुआ और बाकी सारी चीज़ें हुई, उसमें काफ़ी लापरवाहियाँ सामने आई थी। उस समय भी आपने जो है कहा था। देखिए, मैंने आपको बताया कि एसीआर कॉन्फिडेंशियल होती है, उसका नाम ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसके बारे में उजागर नहीं किया जा सकता। लेकिन समाचार पत्र में जो है आज अंक तक छापे गए हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। हरियाणा के करनाल जिले में वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा कम होता जा रहा है। पिछले 15 दिनों में मात्र 40,605 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। इन दिनों में मात्र 2 बार ही 5,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। सीएम डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर का दौर अभी चल रहा है और इस दौरान देखने में आया कि जिन लोगों को दोनों डोज लगी हुई हैं उनको कोरोना होने का भय कम ही रहा। जिन लोगों की कोरोना संक्रमित होने पर जान गई है वे कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ दूसरी बीमारियों से भी ग्रस्त रहे। करनाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि 180 व्यक्ति ठीक हुए हैं और कोरोना से संक्रमित एक मरीज की मौत भी हुई है। करनाल जिले में अब तक 7,01,167 व्यक्तियों के कोरोना सैंपल लिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,251 सैंपल लिए गए। जिले में अब तक 47,765 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं और इनमें से 46,723 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। जिले में अब तक 590 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ जिले में इस समय कोरोना वायरस के 452 एक्टिव केस हैं और वहीं जिले में 21,91,004 को वैक्सीन लग चुकी है और 12,58,451 को पहली डोज, जबकि 9,23,278 लोगों को दूसरी डोज और 9,157 को बूस्टर डोज लग चुकी है। वहीं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ देश प्रदेश के साथ साथ करनाल भी मजबूती से लड़ रहा है। वैक्सीनेशन अभियान के तहत पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की दिशा में जिला तेजी से कार्य कर रहा है। जिले में 100% लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज लगाने की दिशा में भी करनाल तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट के चलते बंदिशों में छूट का सिलसिला जारी है। अब फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा में सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। जिला उपायुक्तों की अनुमति से किसी जगह पर 100 से अधिक लोगों के जमा होने की भी छूट रहेगी। सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस एग्जीबिशन 50% क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। मनोरंजन पार्क और बिजनेस एग्जीबिशन 50% क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुखिया और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने नई कोरोना गाइडलाइंस के बारे में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा सरकार के महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी अन्य प्रतिबंधों को राज्य सरकार ने फिलहाल 15 फरवरी तक बढ़ाया है। राज्य सरकार द्वारा जिलों के उपायुक्तों को सरकारी और निजी दफ्तरों के साथ साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मानकों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में हरियाणा में लंबे अंतराल के बाद दैनिक संक्रमितों का ग्राफ 2000 के नीचे आ गया है। इस दौरान राज्य में कोरोना से संक्रमित कुल 1,980 मरीज मिले हैं, जबकि 3,247 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। हालांकि इस दौरान राज्य में कोरोना से 14 लोगों की मौत भी हुई। प्रदेश में फिलहाल 15,573 एक्टिव केस हैं। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी होने से ठंड का असर बढ़ रहा है और इसी के साथ सुबह के समय धुंध छा रही है। धुंध से दृष्टता घटती रही है। धुंध से फसलों को काफी फायदा मिल रहा है। धुंध से सरसों, गेहूं व चना की फसल में बढ़वार और फुटाव जैसी तेजी से हो रहा है। इससे फसलों की अच्छी पैदावार होगी। जिले में गेहूं की 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, सरसों की 65,000 हेक्टेयर क्षेत्र व चने की 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई की गई है। मौसम फसलों के लिए अभी अनुकूल चल रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री रहा, जबकि शनिवार को न्यूनतम तापमान
4.2 डिग्री तक पहुंच गया और वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 8 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की गति से उत्तरी पश्चिमी शीतल हवाएं चलने हैं। ज्यादातर स्थानों पर रात्रि तापमान में गिरावट व दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वातावरण में नमी की अधिकतम से अगले 2-3 दिनों में कहीं कहीं अलसुबह धुंध छाने की संभावना है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से मशहूर हुई अभिनेत्री मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश अनुसार खुद के खिलाफ थाना शहर हांसी में दर्ज अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी डीएसपी विनोद शंकर के समक्ष पेश होकर जांच में शामिल होना होगा। मुनमुन दत्ता की अर्गी जमानत याचिका हिसार के SC/ST एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी, जिसके बाद मुनमुन दत्ता ने अर्गी जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज अविनेश जिंगन ने गत 4 फरवरी को मुनमुन दत्ता को हांसी में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने कर जांच में शामिल होने को कहा था तथा जांच अधिकारी को आदेश दिए गए कि मुनमुन दत्ता को गिरफ्तार कर व पूछताछ करने के बाद उसे अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसके अतिरिक्त जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे आगामी 25 फरवरी को जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करें। फिल्म अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को अब 11 फरवरी से पहले जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर जांच में शामिल होना होगा। गौरतलब है कि पिछले साल 9 जनवरी को मुनमुन दत्ता ने यूट्यूब पर एक वीडियो जारी कर दलित समाज के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिस पर हांसी के दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन सुन्ने थाना क्षेत्र हांसी में मुनमुन दत्ता के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।